क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, रिश्तों में हमेशा मधुरता हो, पैसे की कभी भी कमी ना हो, सेहत आपकी अच्छी रहे? चाहते हैं ना आप ये सारी बातें? तो ऐसे में ये 5 चीज़ें आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें आपके घर में है तो ऐसे में कोई भी उपाय आपके जीवन में असर नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं वो 5 चीज़ें कौन सी है। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस YouTube चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ पे। आज मैं आपको बताने वाली हूं वो 5 चीज़ें आपके घर में कौन सी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपके घर में नहीं होनी चाहिए वो है कबूतर का या कोई भी पक्षी का घोंसला। अवॉइड करें। देखिए, कोशिश करें कि आपके घर में वो ना बनाए। अगर वो बना चुके हैं तो आप उसको तोड़े ना, क्योंकि वो करना भी बहुत बड़ा पाप होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, इस तरह का आप व्यवस्था घर में करें कि वो बना ही ना पाए। लेकिन अगर उन्होंने बना भी लिया है और जब वो बच्चे पैदा हो जाएं उसके पहले आपको उसको तोड़ना नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप अच्छी प्रकार से गौमूत्र या गंगा जल का या कोई भी पवित्र जल का आप छिड़काव कर देंगे, उसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर देंगे। वहाँ पे आप थोड़ा सा कपूर का आप धुआं कर देंगे। और क्या करेंगे, आप जब वहाँ पे पोंछेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा नमक और नींबू भी डाल देंगे और उस पानी से आपको वहाँ पे उसको साफ़ सुथरा करना होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जितना हो सके आप पक्षियों को छत पे या अपनी बालकनी या खिड़की में दाना ना दें। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब भी पक्षी दाना खाने के लिए बैठते हैं तो देखिए उनकी बीट भी वहाँ पे रह जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। ऐसे में माना जाता है कि उसका कहीं ना कहीं राहु का असर भी हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर छत आपकी गंदी रहेगी तो ऐसे में उसका असर कहीं ना कहीं आपके घर पर भी पड़ेगा। हाँ, अगर आप देना भी चाहते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान दें कि जो उनकी बीट होती है वो वहाँ पर ना रहे। उनको आप टाइम टू टाइम साफ़ करते रहें, पानी से अच्छे से धो लें। उसमें थोड़ा सा पानी में फ़िनाइल आप डाल दें। फ़िनाइल के साथ साथ आप नमक और थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दें और उसके बाद उस ज़मीन को अच्छे से साफ़ सुथरा आप कर लें। अगर आप बालकनी में दे रहे हैं तो बालकनी को इस तरीके से आप साफ़ सुथरा कर लें। कोशिश करें कि आप बाहर जाके आप उनको कहीं पे खिलाएं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए कोई रीज़न से तो आप उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखें। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके लोहे के दरवाजे हैं या आपके लोहे के लॉक्स हैं, लोहे के इंजेस हो गए या आपकी लोहे की ग्रिल्स होगी, टाइम टू टाइम आप उसमें से अच्छे से तेल लगाते रहे ताकि उसमें से आवाज़ ना आए। और अगर हो सके तो आप उस पर रस्ट फ्री का जो पॉलिश होता है वो आप कराते रहे ताकि उस पर जंक ना लगे। इसके साथ साथ आपके घर में अगर कोई चाबियां पड़ी हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, इन द सेंस उसके ताले ही नहीं है, आपको पता ही नहीं वो किस चीज़ की चाबी है और उस पर भी जंग लग गई, तो इस तरह की चाबी आप घर में ना रखें। कई बार देखिए हम कीलों का डब्बा बना के रख देते हैं तो उसमें रखे रखे जो कील होती है उस पर जंग लग जाती है। तो अगर वो कीलें ख़राब हो चुकी तो आप उसको निकाल दें। पक्कड़ हो गई, हथौड़ी हो गई, ऐसे बहुत सारे टूल्स आप घर में रखते हैं जो लोहे के बने होते हैं, उस पर जंग लग जाती है। तो उसको जंग ना लगने दें, उसको टाइम टू टाइम आप साफ़ करते रहें या उस पर तेल लगाते रहें। अगर जंग लग गई या बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई तो उसको आप चेंज कर लें। तो इस तरीके की व्यवस्था आपको हमेशा करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अब मैं आपको बताऊंगी सिंक के बारे में। सिंक के नीचे का जो एरिया होता है, जो किचन में जो हमारा सिंक होता है, यहाँ तक कि जो बाथरूम में होता है, या अगर आपका कॉमन कोई सिंक है जिसको आप हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए कई बार नीचे हम ऐसे में हम स्टोरेज बना देते हैं, या नीचे अगर स्टोरेज नहीं भी बनाया तो नीचे ऐसे पाइप लगा होता है, तो वो पूरी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए। नीचे अगर आपने स्टोरेज बनाया है तो वहाँ से बदबू नहीं आनी चाहिए, कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, चींटियाँ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कपूर आप रख दें। कपूर, फिटकरी और नमक, ये 3 चीज़ों को मिक्स करके आप वहाँ पे रख सकते हैं। आप पाउडर की तरह भी रख सकते हैं, आप टुकड़ों में भी रख सकते हैं। हर 15 दिन में आप ये चेंज करते रहें। आप चाहें तो कांच के कटोरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, कांच के ग्लास आप ले सकते हैं, नहीं तो प्लास्टिक के कंटेनर्स या प्लास्टिक की डब्बियाँ तो आपके घर में होगी, तो वो खुला ही आपको यूँ ही रख देना है। लेकिन वो जो एरिया है आपको पूरी तरह से साफ़ सुथरा पूरी तरह से रखना, वहाँ से बदबू बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप वहाँ पर डस्टबिन भी रखते हैं तो डस्टबिन भी आपका पूरी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि डस्टबिन छुपा हुआ है तो आपने उसको बहुत दिनों तक साफ़ ही नहीं किया, इस तरीके से नहीं करना। आपका जो डस्टबिन और सिंक का एरिया है वो हमेशा साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, ख़ास तौर पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हमारे घर के लॉफ्ट
और जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं, जहाँ पे भी हम सामान रखते हैं, हम उसको बस वहाँ पे डंप करके छोड़ देते हैं। फिर हम साल में एक ही बार उसको खोलते हैं जब हमें दिवाली की सफाई होती है, या हमें साल में अगर कोई सामान की ज़रूरत होती है तो हम निकालते हैं और फिर इमीडिएटली बंद कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह से धूप नहीं आ रही है, वहाँ पे हवा नहीं आ रही है, तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो पूरी तरह से रुक सी गई है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 15 दिन में, नहीं तो हफ्ते में एक बार, जो भी आपके लॉफ्ट है, स्टोरेज है, उसके आप दरवाजे पूरी तरह से खोल दें। खोलने के बाद पूरी तरह से हवा जानी चाहिए। अगर वहाँ पे धूल मट्टी है तो आप उसको साफ़ कर लें। इसके साथ साथ जो अभी मैंने आपको उपाय बताया था सिंक के लिए, नमक, फिटकरी और कपूर वाला, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण आप वहाँ पे भी रख सकते हैं और इसको महीने में आप एक बार भी बदल सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप रख देंगे तो उससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं होंगे, नेगेटिविटी भी पूरी तरह से चली जाएगी और प्लस अच्छी खुशबू भी वहाँ पे आएगी। पॉइंट नंबर 5, जो हमारा बेड होता है यानी कि जो बिस्तर होता है, कई बार हम उसके नीचे बहुत सारा स्टोरेज करके रख देते हैं, या डब्बों में ही कई बार हम सामान वहाँ पे रख देते हैं और हमें पता ही नहीं होता, हम बहुत सारा सामान वहाँ पे भरते चले जाते हैं। जैसे कि चमड़े का सामान हो गया, या भगवान की किताबें हो गई, भगवान के फ़ोटोग्राफ्स हो गए, कांच के बर्तन हो गई, क्रॉकरी हो गई, मेटल यानी कि धातु से बनी हुई कोई भी बर्तन या कोई भी चीज़ें हो गई, फटे पुराने जूते हो गए, या कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि बॉटल्स आपके घर में बच गई है, प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, कुछ भी है, तो वो भरते चले जाते हैं। इस तरीके से आपको नहीं करना है, उसको पूरी तरह से साफ़ सुथरा रखना है। अगर आप स्टोरेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे स्टोरेज क्या करेंगे, गद्दे रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जो तकिए हैं, एक्स्ट्रा चादरें हैं, कंबल है, या आपके जो सर्दी के कपड़े हैं वो आप रख सकते हैं। अगर सर्दी के कपड़े या आप कंबल भी अगर आप स्टोरेज करते हैं तो ऐसे में कोशिश करें एक पीले रंग के हल्के से कपड़े में आप उसको लपेट के वहाँ पे रखें, डायरेक्ट आप ना रखें। और हाँ, एक और चीज़ आपको करनी चाहिए, कम से कम 6 महीने में एक बार उन सारी चीज़ों को आप अपने पलंग के अंदर से बाहर निकालें और उनको अच्छे से आप धूप दे दें, या फैला के अपने घर में थोड़ी देर के लिए आप उसको रख दें, ताकि उसको अच्छे से हवा लग जाए, जो उसके अंदर जो स्मेल है, जो बदबू है, वो पूरी तरह से निकल जाएगी। और उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पलंग के अंदर आप फिनाइल की गोलियाँ डाल सकते हैं, या कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप बेड के अंदर या पलंग के अंदर डाल के रख सकते हैं, ताकि उनके अंदर कीड़े मकोड़े नहीं आए, बदबू भी ना आए, और जो भी आपने सामान रखा है उसमें जो एनर्जी है वो अच्छी तरह से बरकरार रहे। तो आज ये सारी बातें जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और वाकई में आपको अच्छी लगी तो इसको थम्स अप आप ज़रूर से दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, याद से कीजिएगा, और हाँ, बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि मेरी नई वीडियो आ गई है। मेरे नए चैनल इंदु आहूजा को भी ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। हरिओम।